Okay, let us start with second chapter of geometry, that is Pythagoras Theorem. Now, in earlier standards, we have studied Pythagoras Theorem. In this year, we will actually prove Pythagoras Theorem using similar properties, and that's why we are going to study this theorem, similarity of right angle triangle. But before you start with this similarity of right angle triangle, later on we study Pythagoras theorem, then we will study converse of Pythagoras theorem. To use Pythagoras theorem, we will have to use this theorem. Apply theorem करना पड़ेगा Pythagoras theorem प्रूव करने के लिए, सिमिलैरिटी मेथड से, सिमिलैरिटी की मेथड से प्रूव करने के लिए. जैसे हमने सिमिलैरिटी में पहले 3-4 प्रॉपर्टीज देखी, बाद में डिफरेंट थियरम्स देखा, बाद में हम लोग बीपीटी पे आए, बाद में सिमिलैरिटी के टेस्ट देखे वगैरह वगैरह. बट बिफोर आई एक्चुअली एंटर इनटू थियरम ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के लेसन में पहले हम लोग जाएं, उसके पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. पाइथागोरस थ्योरम क्या है, उसके विच आर द other properties we will be using in this chapter while proving various questions, proof questions जो होंगे. तो अंडरस्टैंड व्हाट इज द पाइथागोरस, हम लोग क्या पढ़ाई करनी है पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम इज अप्लाइड. पहली बात तो एक कंफर्म कर लो, पाइथागोरस इज अप्लाइड मोस्टली, आई एम रिपीटिंग इट वेरी केयरफुली, मोस्टली or generally in the right angle triangle. In fact, it is applied only in the right angle triangle. But it can be applied also in obtuse angle triangle and acute angle triangle. उसके लिए कंस्ट्रक्शन होगा हमें, क्योंकि 90 डिग्री चाहिए तो हमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा एंड देन डिवाइड इट, एंड वो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी करेंगे इसी चैप्टर में. ओके, एट प्रेजेंट याद रखो, हमें पाइथागोरस थ्योरम के लिए राइट एंगल ट्राइंगल की जरूरत है. अगर राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास नहीं है तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय यूजिंग एल्टीट्यूड. पाइथागोरस मतलब कंस्ट्रक्शन बना के, हाइट बना के हमें उसको अप्लाई करना पड़ेगा. सो पाइथागोरस थ्योरम इज जनरली अप्लाइड इन विदाउट राइट एंगल ट्राइंगल, तो एप्लीकेशन नहीं हो पाएगा इवन इन ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट. सो हमें हाइट ड्रॉ करना कंपल्सरी. सो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल. ध्यान दो, सपोज इफ आई गिव यू राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी वेयर एंगल बी इज 90. सो व्हाट इज एन हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज इज अ साइड अपोजिट, सामने वाला साइड ऑफ व्हाट, 90 डिग्री एंगल का सामने वाला साइड. देखो ये 90 डिग्री एंगल है, उसका सामने वाला साइड कौन सा है, एसी. सो एसी इज द हाइपोटेन्यूज. और एक बात याद रखो प्रॉपर्टी ऑफ हाइपोटेन्यूज की, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं. एक जो हॉरिजॉन्टल है साइड, उसको हम लोग बेस बोलते हैं. एक वर्टिकल जो है उसको हाइट बोलते हैं, और जो ऑब्लिक है उसको यहां हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. कभी कभी वो ऐसे भी सुला भी सकते हैं, ऐसे हाइपोटेन्यूज को सुला भी सकते हैं, उसको कोई बेस हो सकता है, कीप दिस इन माइंड. सो जनरली अगर ऐसा ट्राइंगल है तो ये है, ये जो परपेंडिकुलर साइड्स होते हैं, ये बिकॉज हाइट एंड बेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर. सो ये बेस हॉरिजॉन्टल है, हाइट वर्टिकल है, और ये ऑब्लिक होगा हाइपोटेन्यूज. मैं लिख लेता हूं चाहे तो आपको, ये आपका बेस, ये हाइपो मतलब हाइपोटेन्यूज, और ये हाइट. सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज मतलब एसी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड हाइट. सो बीसी स्क्वायर इज बेस स्क्वायर एंड हाइट स्क्वायर इज स्क्वायर. और इन सिंपल यहां लिख लू, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस. सिंपल, समझ में आएगा, यू विल अंडरस्टैंड. ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज पाइथागोरस ट्रिपलेट. ये भी एक ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, आपके मल्टीपल चॉइस में आ सकता है या 1-2 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है.
What is the Pythagoras triplet? Pythagoras triplet, the name tells you that we are talking about the three sides of a triangle. So here a Pythagoras triplet can be represented as a square plus b square, a square minus b square, and and 2ab. So ये longest side है, hypotenuse, and these are the two perpendicular sides. Okay, a square plus b square is hypotenuse, a square minus b square एक साइड होगी और 2ab नेक्स्ट साइड. देन वी आर गोइंग टू स्टडी अदर टू प्रॉपर्टीज जो हमने 9th स्टैंडर्ड में इसका थियरम किया था, 30, 60, 90 थियरम, जिसकी प्रॉपर्टी हमें इस्तेमाल करना है. थियरम हमें इस्तेमाल नहीं करना, नहीं सीखना है. 9th में हो गया. और दूसरा है 45, 45, 90 ट्राइंगल. 30, 60, 90 ट्राइंगल में विच आर द टू प्रॉपर्टीज वी आर गोइंग टू यूज? साइड अपोजिट एंगल 30 will be half of the hypotenuse. याद रखो इस बात को, जब भी मैं कहूंगा साइड अपोजिट एंगल 30 half of the hypotenuse, समझ जाओ ये हमने अप्लाई किया. क्या प्रॉपर्टी? थ्योरम ऑफ 36, 90. साइड अपोजिट 60 इज √3/2 into hypotenuse. और 45, 45 ट्राइंगल प्रॉपर्टी जो है ये भी हमने 45, 45, 90 ट्राइंगल ये थियरम जो है हमने लास्ट ईयर किया था. साइड अपोजिट 45 हमें सिर्फ इतना ही इस्तेमाल करना है. साइड अपोजिट 45 इज 1/√2 into hypotenuse. ओके, इसको हम इरेज करते हैं. एंड नाउ विल स्टार्ट विद अवर फर्स्ट थियरम ऑफ पाइथागोरस. सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. और ये है थियरम ऑन सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. दिस थियरम इज थियरम ऑन सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल्ड. इसको मैं बच्चों को एक्सप्लेन करते समय कौवा थियरम भी बोलता हूं. आप बोलोगे इसका कौवा काव काव? हाँ, कौवा थियरम. क्या होता है? इतना कुछ है ना, ये वो याद रखने को तकलीफ होती है बच्चों, इसलिए इजी भाषा कौवा थियरम. अब ये कौवा थियरम क्यों? कुछ तो लॉजिक तो होगा ना. मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं और आपको जब 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस लूंगा ना तो आपको पता चलेगा कि कौवा क्यों बोलता हूं. ओके, चलो. प्लीज रीड द. अभी जो हम लोग थियरम का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. इफ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है. इफ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज, एक हाइट ड्रॉ करते हैं हम लोग. इफ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज, इसको हम लोग BD लेते हैं. देन द टू ट्राइंगल. देखो ये दो ट्राइंगल्स फॉर्म होंगे, डॉटर ट्राइंगल्स. बच्चियां, मदर ट्राइंगल इज ABC. इनके दो बच्चे हैं, उसके दो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, ADB एंड BDC. ओके, सो देखो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज देन द टू ट्राइंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राइंगल एंड ईच अदर. इसका मतलब ये डॉटर ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू द ओरिजिनल. अब यहां ये जो ट्रायंगल तीन ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं. देखो इसमें ये दो छोटे और वो बड़ा, ये तीन ट्रायंगल्स को हम लोग को सिमिलर प्रूव करना है. इसके लिए 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा. अब मैं कैसे ले रहा हूं 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, ध्यान दो. इफ आई टेक, पहले हम लोग गिवन लिख देते हैं. इन ट्रायंगल ABC angle ABC equal to 90 degrees. BD perpendicular AC दिया हुआ है. टू प्रूव. अब मैं 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे ले रहा हूं? देखो मैं पहले ले रहा हूं फर्स्ट ट्रायंगल विच आई एम टेकिंग इज ABC. देखो ट्रायंगल पहले, ट्रायंगल ABC. ये ABC क्या है?
मदर ट्राइंगल, माँ, और बेटी कौन सा है, पहली बेटी ये ADB। तो देखो मैं ये जो एंगल है ना ए, ये कॉमन एंगल होगा, ये ट्राइंगल नंबर 1 और लार्जर ट्राइंगल का कॉमन एंगल। उसके बाद 90 पे आते हैं तो ये ABC होगा बड़ा ट्राइंगल में, देखो ABC, और छोटे में क्या होगा A, यहां नहीं जाना है, ADB। तो यहां देखो कैसे हो रहा है, दिस इज व्हाट आई, देखो ओके। तो ये होगा ट्राइंगल ADB, ABC एंड ADB, सेकेंड ट्राइंगल ABC। वापस मुझे प्रूव करना है ट्राइंगल, द मदर ट्राइंगल एंड द सेकेंड डॉटर ट्राइंगल। सेकेंड ऑर्डर ट्राइंगल ये है। तो वापस मैं लाऊं, अभी ये कॉमन एंगल कौन सा है बेटा बच्चों, ये कॉमन एंगल, क्योंकि इसको भूल जाना है अभी। तो मैं ले रहा हूं यहां से, मुझे ABC चाहिए, तो ABC, तो मैंने क्या लिया, ये अननोन, कुछ अनमार्क्ड एंगल 90 कॉमन एंगल। तो हमें यहां से शुरू करना पड़ेगा यार को, ये छोटे ट्राइंगल में हमें यहां से, ये जो छोटा है ठीक है ना, ये अनमार्क्ड है, ये ABC बड़ा 90 है लेकिन ये छोटा है ना, ये DBC अनमार्क्ड है छोटे में, सो इट हैज टू बी B90C, सो ये होगा ट्राइंगल BDC। तो हमें इसको ऐसा जाना पड़ेगा। और थर्ड, देयरफॉर हमें बताना है ट्राइंगल ADB, सिमिलर ट्राइंगल BBC। अब जरा मैंने जो एरोज ड्रॉ किए हैं ना उसको देखो, उड़ता हुआ कौवा दिख रहा है बस इसके लिए इसको मैं कौवा थ्योरम, मतलब एग्जाम में लिखो मैं कौवा थ्योरम, इट इज सिमिलैरिटी, थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल। चलो अब हम इसको प्रूव करते हैं, लेट अस डू दिस। हमें कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है इसमें, वी डोंट नीड टू टेक एनी कंस्ट्रक्शन इन दिस क्वेश्चन। चलो चालू करते हैं। पहले मैंने कहा था हमें ये दो ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल E, कॉमन एंगल। अगर तुमको इसको, और ये CBSE या ICSE बोर्ड में वो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये SSC बोर्ड में उन्होंने डाल दिया, यू कैन से रिफ्लेक्सिविटी, कॉमन एंगल। मेरी कॉमन एंगल चलता है, सेकेंड कोई मार्क्स नहीं चलता है, मतलब मार्क्स नहीं कटेंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल कॉमन एंगल, एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट एंगल ADB, सॉरी देखो ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADB, ईच बोथ राइट एंगल दिखा तो चलेगा, बोथ 90 डिग्रीज फ्रॉम given. Statement number 3, therefore triangle ABC, similar triangle ADB by AA test of similarity and right angle triangle. Right angle triangle दो है, ये बड़ा वाला भी है और ये दो छोटे वाली, तीनों राइट एंगल ट्राइंगल्स है। तो हमने अप्लाई किया सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट इन राइट एंगल ट्राइंगल, प्रूव किया। नाउ वी गो टू स्टेटमेंट नंबर 4। अभी ये प्रूव करना है हमने, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC,
यहां एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है, देखो एंगल ए बी सी और एंगल बी डी सी में एंगल सी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी। इसकी वजह क्या है? व्हाट इज द रीजन? कॉमन। स्टेटमेंट नंबर 5 क्या है? एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी डी सी, एंगल ए बी सी congruent to angle BDC, both 90 degrees from statement number 6 क्या होगा? therefore ट्राइंगल ABC जो प्रूव करना है आपने को, therefore ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल BDC। ये भी रीजन क्या होगा? ये if triangle, देखो, if A is congruent to B and A is congruent to C, then B and C are equal। वही अपना करना अपने कॉन्सेप्ट, इसको ट्रांजिटिविटी बोलते हैं। दैट इज ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल ADB, ऑल्सो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर ट्राइंगल BDC, therefore automatically is implied, therefore triangle ADB similar triangle BDC। this is from statement number 3 and 6। Okay, now we are going to go for next लेते हैं। We are now going to study geometric mean property और theorem of geometric mean। ये theorem of geometric mean क्या है? देखो, पहले हम आई विल ड्रॉ फिगर फॉर यू, उसके बाद हम लोग देखो यहां भी अपने को राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल स्टार्टिंग में दिया है, तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। चलो ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ये कौवा थ्योरम का एक्सटेंशन है, मतलब थ्योरम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलैरिटी का थोड़ा सा अगला पार्ट है। आप बोलोगे सर ये क्या लिख दिया आपने? मैंने बहुत सोच समझ लिया। तुम्हारी टेक्स्ट बुक में सिर्फ इतना दिया है, BD स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू DC, और ये स्टेटमेंट जो है ना वो सिर्फ इसके लिए है, फर्स्ट पार्ट के लिए, लेकिन इसके कोरोलरी है। कोरोलरी का मतलब है ये जो थ्योरम है उस थ्योरम के सब पार्ट्स, ओके, वो ये दो है, और ये हमें इस्तेमाल
कहीं ना कहीं करना है। अगर यहां नहीं तो कहीं प्रूफ में आएगा, अगर टेक्स्ट बुक पे नहीं तो हो सकता है चैलेंजिंग क्वेश्चंस में या आउटसाइड क्वेश्चंस में तुम्हें टीचर्स गूगली डाल दें। इसको मैं पहले ही बता रहा हूं। ओके, अब देखो क्या दिया उन्होंने। थ्योरम देखते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल लिए अ परपेंडिकुलर सेगमेंट, ये BD इज अ परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूज। So BD is a perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex. Then this segment BD is a geometric mean of the remaining two parts of the hypotenuse. मतलब ये BD square is AD into BC. अब ये रेशियो प्रोपोर्शन में geometric mean लास्ट ईयर पढ़ा था, याद है? A upon B and B upon C are the two ratios, then and if they are proportional, matlab if ratios are equal they are called proportional, then B square equal to AC. ये ज्योमेट्रिक मीन है और ये ज्योमेट्रिक मीन है। ओके, यहां भी रेशियो आता है क्योंकि हम सिमिलैरिटी है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब रेशियोज आर इक्वल और इसलिए जहां ज्योमेट्रिक मीन क्या है। लेट्स स्टार्ट। यहां भी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिया है मैंने, ABC, तो ये पहला ट्रायंगल होगा, ये 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस और दूसरा होगा यहां से let us start. Now we have already used and I have proved क्या theorem of similarity and right angle. तो मैं डायरेक्टली उस पर जाता हूं। ओके, स्टेप नंबर 1, ट्राइंगल ABC, देखो ट्राइंगल ये बड़ा ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC, सिमिलर ट्राइंगल ADB, सिमिलर ट्राइंगल BD। इसका रीजन है थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल्ड ट्राइंगल। स्टेप नंबर 2, हम क्या करते हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस टू पहले में। Therefore, triangle ADB, similar triangle BDC। तो हम लेते हैं इसको फ्रॉम स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट नंबर 3, therefore इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लो 2 है, मुझे BD स्क्वायर चाहिए, तो ये BD ये होगा अपॉन DC, मुझे आपस BD चाहिए तो नीचे होगा BD और ये जैसे मैंने लिया, देखो ध्यान दो, इसका BD इसका DC। अभी मुझे BD स्क्वायर चाहिए तो यहां BD चाहिए, तो इसका पहले लो BD और ये BD सेकेंड एंड फर्स्ट है, ये AD फर्स्ट एंड सेकेंड। ये होगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ similar triangles. Therefore, we get BD square equal to AD into BC. We got in 3 steps. But अगर उन्होंने दूसरा कुछ पूछा नेक्स्ट टू, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं।
मैं पूरा इरेज नहीं करूंगा, आई गो ओनली फॉर दिस, मैं पूरा इरेज नहीं करूंगा, आई विल कीप द, ये सेकंड पार्ट है, हमें इसको प्रूव कर रहे हैं अभी, ये हो गया। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल, ये तीनों लिख दो, इसकी जरूरत नहीं हमें। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल एडीबी, थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी राइट एंगल ट्राइंगल। देयरफॉर हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए ना, तो ए बी लिया फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां भी फर्स्ट एंड सेकंड अपॉन ए डी, और मुझे यहां नीचे ए बी चाहिए, सो वन एंड थर्ड ए बी, और ये होगा ए सी। रीजन क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर, सो मुझे क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए बी स्क्वायर इज ए डी इंटू दिस एंटायर ए सी। ओके, अभी आता हूं मैं थर्ड पार्ट पे, ये तो हो गया। इस थर्ड पार्ट में भी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल बी डी, थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी राइट एंगल ट्राइंगल। सेकंड नंबर 2, हमें बी सी चाहिए, तो बी सी अपॉन बी सी, और यहां का वन एंड थर्ड, सो बी सी ए सी अपॉन बी सी, सो मुझे मिलेगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू बी सी। सिंपल है, लेकिन ये एप्लीकेशन से प्रॉब्लम्स में आ सकती है। वही लिखना है, रीजन वही है, प्रॉपर्टी ऑफ लिखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, या ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम लिखा तो भी चलेगा, ये तीनों ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम में ही आते हैं। अब आते हैं हम लोग, नाउ वी आर एक्चुअली इन पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, अभी वी आर गोइंग टू स्टडी, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी पाइथागोरस थ्योरम, और उसके बाद कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। स्टेटमेंट देख लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। In the right angle triangle ABC, square of the hypotenuse, hypotenuse क्या है, AC, square of the hypotenuse is equal to, sum का मतलब addition, addition of square of remaining two sides, मतलब AC square equal to AB square plus BC square, ये हमें प्रूव करना है। जो हमने ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी जो थ्योरम किया था ना, उस कर्लरी, वो इस्तेमाल यहां में करना है। ओके, now triangle ABC, similar triangle
ADB पहले लेते हैं. फर्स्ट we need triangle, bigger triangle, triangle ABC, similar triangle ADB. क्यों मुझे AB square चाहिए इसलिए. First I want to take AB square. ये क्या है? Reason, theorem of similarity right angled triangle. Statement number 2. Therefore हमें चाहिए AB. So AB upon AD will be equal to मुझे AB चाहिए ना AC. So AC upon AD. Reason क्या होगा? Corresponding sides of similar triangles. Therefore, what we get? We get AB square is AD into AC. ये हमने ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी में पढ़ा था. ओके, मतलब वो कोरोलरी में, मतलब वो प्रॉपर्टी में आपको दिया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड में. नाउ अगेन बिगर ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC, सिमिलर ट्राइंगल BDC. 1 को हुआ थियरम देखो. Again theorem of similarity and right angled triangle. Fourth, मुझे अभी BC चाहिए, so BC upon DC AC upon BC. Reason, corresponding sides of similar triangles. Therefore open करो, so multiply करो, BC square equal to DC into AC. हो गया. 70% काम हो गया, अभी 30% बाकी. लिखो राइट हैंड साइड में क्या दिया है देखो. सो ऐड दिस, देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो इन दोनों को ऐड करो, ये और ये राइट हैंड साइड है ना. सो वी गेट AB स्क्वायर इज AD इंटू AC प्लस BC square is DC into AC, adding statement 2 and statement 4. AC common बाहर निकालो, AC is common, remove outside. क्या बचता है अंदर? AD plus BC. But what is AD plus DC? It is AC into AC, that is AC square. A dash, B dash. AD plus DC is AC. So AC into AC is AC square. ये हो गया AB square plus BC square. Hence, proof. Pythagoras theorem proof हो गया. Converse of Pythagoras theorem. Statement देखो क्या दिया है उन्होंने. Statement says, in a triangle, if the square of one side, कोई भी triangle दिया हो, if a square of one side is equal to sum of the square of the remaining side, then the triangle is a right angle triangle. मतलब angle ABC has to be 90.
तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि इनडायरेक्ट प्रूफ है। यहाँ कंस्ट्रक्शन जरूर है लेकिन कंस्ट्रक्शन ट्राइंगल के अंदर नहीं है, हमें टोटली तो अलग ट्राइंगल लेना है, तो इसको इनडायरेक्टली प्रूव करना है। अगर ये इस तरह से होगा तो ये 90 है, तो ये 90 होगा, ऐसे इनडायरेक्ट प्रूफ। ऐसे खाना नहीं है, ऐसे खाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमें ड्रॉ करना है PQR। ओके, ये कंस्ट्रक्शन है ट्राइंगल PQR। सच दैट दिस AB साइड एंड PQR इक्वल इन लेंथ, AB इक्वल टू PQ and this BC equal to QR and angle PQR is 90. ओके, अब हमें प्रूव करना है ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और कुछ नहीं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉमन हो जाएंगे, तो एंगल Q 90 तो एंगल B 90 होगा। यही अपने को प्रूव करना है। तो स्टार्ट विद द प्रूफ। पहला स्टेटमेंट, इन ट्राइंगल PQR PR square equal to PQ square plus QR square. Reason, Pythagoras Theorem. Statement number 2. Therefore, PR square, what is PQ? PQ is equal to AB. So, ये होगा AB square plus BC square from construction and statement number 1. Statement number 3. But, उन्होंने ऑलरेडी दिया है AC square is AB square plus BC square. This is given. So statement number 4 क्या होगा? Therefore, AC square equal to PR square from statement 2 and statement number 3. Taking square root, AC equal to PR. Taking square root on both 6. Therefore triangle, जिसका मतलब ये भी कॉमन हो जाएगा। So triangle ABC, congruent triangle PQR। इंटरेस्टिंग है, सिमिलर नहीं कर रहे हैं हम लोग, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया बाय, देखो साइड 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 टेस्ट, by S test. 7th, therefore angle ABC equal to angle PQR, corresponding angles of congruent triangles. Therefore angle ABC equal to 90 degrees from statement 7 and कंस्ट्रक्शन में एंगल हमने PQR 90 बोला है। इसको बहुत आसान है। दिस इज द वन ऑफ द इजिएस्ट लेसन और चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री।